क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बस सोचने में ही निकल रही है? एक के बाद एक विचार, योजनाएं, चिंताएं। आपके दिमाग में एक कभी न खत्म होने वाली बैठक चलती रहती है, पर असल में कुछ होता ही नहीं। आप हर सुबह बड़े इरादों के साथ उठते हैं, पर दिन के अंत में पाते हैं कि आपने बस सोचा ज्यादा और किया कुछ भी नहीं। अगर ये कहानी आपकी है तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी आदत नहीं, ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है, जिसे आज अभी इसी वक्त तोड़ा जा सकता है। मैं आपको पीटर हॉलिस की उस अद्भुत सच्चाई से मिलवाने जा रहा हूं, जो आपको सोचने की बेड़ियों से आजाद कर दिखाने की ताकत देगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब जिंदगी की लगाम अपने हाथों में लेने का समय है। हम सबने कभी ना कभी ये महसूस किया है, वो पल जब हम किसी काम को शुरू करने वाले होते हैं और हमारा दिमाग हजार सवाल दागना शुरू कर देता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? कहीं मैं फेल ना हो जाऊं? लोग क्या कहेंगे? ये सवाल इतने हावी हो जाते हैं कि हम जहां हैं वहीं जम जाते हैं। इसे ही कहते हैं ओवरथिंकिंग का मायाजाल। ये हमें इस कदर सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में कुछ कर ही नहीं पाते। इसे पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं, ये हम में से ज्यादातर लोगों की हकीकत है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांतिकारी किताब की जो आपको इस दलदल से बाहर निकालेगी और आपको एक्शन लेने वाला इंसान बनाएगी। हम बात कर रहे हैं बेस्ट सेलिंग लेखक, उद्यमी और मनोविज्ञान के विशेषज्ञ पीटर हॉलिस की शानदार किताब थिंक लेस, डू मोर, क्रिएट एन एक्शन बायस, स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड लर्न हाउ टू एक्चुअली चेंज योर लाइफ की। पीटर हॉलिस हमें सिखाते हैं कि कैसे हमारा दिमाग हमें बेवजह सोचने और टालने पर मजबूर करता है, और कैसे हम इस आदत को बदलकर खुद को काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ दिमाग की बातें नहीं करती, यह आपको एक एक्शन बायस विकसित करना सिखाती है। एक्शन बायस मतलब सोचने से पहले, डाउट करने से पहले बस काम शुरू कर देने की आदत। यह आपको बताती है कि आपकी सबसे बड़ी जीत, आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ सिर्फ करने से ही मिलेगी, सोचने से नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम पीटर हॉलिस के सबसे जरूरी और जिंदगी बदलने वाले लेसन्स में गहराई से उतरने वाले हैं। ये लेसन आपको न केवल कम सोचने, बल्कि ज्यादा करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेंगे, जिससे आपकी जिंदगी में वो बदलाव आ सके जिसकी आप हमेशा से चाहत रखते थे। चैप्टर नंबर 1, प्रेरणा कोई जादू नहीं, कर्म से पैदा होती है। हम में से ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें पहले प्रेरणा या मोटिवेशन का इंतजार करना होगा। हम कहते हैं, जब मन करेगा तब काम करूंगा, या जब जोश आएगा तब जिम जाऊंगा। पीटर हॉलिस इस सोच को पूरी तरह पलट देते हैं। वे कहते हैं, प्रेरणा अक्सर काम करने के बाद आती है, पहले नहीं। सोचिए, जब आप उदास या सुस्त महसूस करते हैं तो आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता। आप घंटों बिस्तर पर पड़े रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं और कुछ नहीं करते। जब आप कुछ नहीं करते तो आपका मूड और खराब होता जाता है और आप खुद को और बेकार महसूस करते हैं। ये एक दुष्चक्र है, निष्क्रियता से निराशा और निराशा से और ज्यादा निष्क्रियता। ये चक्र हमें नीचे खींचता रहता है। इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने का एक ही तरीका है, बस शुरू कर दो। आपको किसी बहुत बड़े या बहुत मुश्किल काम को पूरा करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक छोटा सा, लगभग नगण्य पहला कदम उठाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप कोई छोटा सा काम भी पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में एक कमाल की चीज होती है। आपका दिमाग डोपामाइन नामक खुशी महसूस कराने वाला रसायन छोड़ता है। ये डोपामाइन आपको संतुष्टि और उपलब्धि का एहसास कराता है, और यही एहसास आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये एक सकारात्मक चक्र बनाता है। छोटा सा कार्य योजक चिन्ह ग्रेटर दैन डोपामाइन योजक चिन्ह ग्रेटर दैन और अधिक कार्य करने की प्रेरणा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी भारी इंजन को धक्का देना हो। शुरुआत में जोर लगाना बहुत मुश्किल होता है, पर एक बार जब वो थोड़ा हिलने लगता है तो उसे गति देना आसान हो जाता है और फिर वो खुद ब खुद चलने लगता है। आपकी प्रेरणा भी ठीक वैसे ही काम करती है। आपको बस शुरुआती धक्का देना है। आपके लिए पहला व्यवहारिक कदम 2 मिनट का नियम। कोई भी काम जो आपको बहुत बड़ा या डरावना लग रहा हो, उसे केवल 2 मिनट में करने का लक्ष्य बनाओ। ये इतना छोटा लक्ष्य है कि इसे टालना लगभग नामुमकिन है। अगर कमरा साफ करने का मन नहीं कर रहा तो बस 2 मिनट के लिए कपड़े तय कर लो। अगर किसी मुश्किल ईमेल का जवाब देना है तो बस 2 मिनट के लिए उसका पहला वाक्य लिख लो। अगर सुबह उठकर व्यायाम नहीं करना चाहते तो बस 2 मिनट के लिए अपनी जगह पर जंपिंग जैक कर लो। अक्सर
जब आप केवल 2 मिनट के लिए शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि आप उस काम में इतने मग्न हो जाते हैं कि आप ज्यादा देर तक काम करने को तैयार होते हैं। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कम से कम आपने कुछ तो किया, जो कुछ भी न करने से कहीं बेहतर है। ये छोटी सी शुरुआत आपके दिमाग को काम करने के तरीके में ले आती है। याद रखो, प्रेरणा का इंतजार करना बंद करो, उसे खुद पैदा करो। निष्क्रियता के दुष्चक्र को तोड़ो और गति का एक नया सकारात्मक चक्र शुरू करो। बस शुरू कर दो। आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 2, पूर्णतावाद को त्यागो, काफी अच्छा ही पूरा है। ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा और सबसे कपटी दुश्मन है पूर्णतावाद। हम सोचते हैं कि हमें हर काम परफेक्ट या उत्तम करना होगा, नहीं तो करेंगे ही नहीं। इस डर से कि नतीजा परफेक्ट नहीं होगा, हम अक्सर काम शुरू ही नहीं कर पाते या उसे अनिश्चित काल तक टालते रहते हैं। ये पूर्णतावाद हमें निष्क्रियता के जाल में फंसा देता है। हम घंटों एक ईमेल के शब्दों पर सोचते रहते हैं, उसे बार बार पढ़ते हैं या किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये काफी अच्छा नहीं होगा, इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है। पीटर हॉलिस इस सोच को पूरी तरह से नकारते हैं और कहते हैं कि गुड इनफ ही आपका नया मंत्र होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको हर चीज में 100% परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। 70% या 80% पर्याप्त है, खासकर शुरुआत में। पूर्णता एक भ्रम है, एक मायाजाल है और यह अक्सर अच्छे का दुश्मन होती है। पूर्णतावाद आपको असीमित समय बर्बाद करवा सकता है, जिससे आप कभी भी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। यह आपको अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों से भी दूर रखता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक YouTube वीडियो बनाना है, परफेक्ट वीडियो के लिए हफ्तों तक स्क्रिप्ट, विजुअल्स, एडिटिंग पर समय लगाने की बजाय बस काफी अच्छा वीडियो बनाने पर ध्यान दें। एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखें, साधारण विजुअल्स का उपयोग करें और बस उसे रिकॉर्ड करके अपलोड करें। एक बार जब आपका पहला वीडियो अपलोड हो जाता है तो आप उससे सीख सकते हैं, दर्शकों से वास्तविक प्रतिक्रिया या फीडबैक ले सकते हैं और अगले वीडियो में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, अगर आप परफेक्शन के इंतजार में बैठे रहेंगे, तो सीखने या सफल होने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा। आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि क्या काम करता है और क्या नहीं। हॉलिस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि पूरा किया गया काम हमेशा उस परफेक्ट काम से बेहतर है जो कभी हुआ ही नहीं। जब आप कोई काम पूरा करते हैं, चाहे वो कैसा भी हो, तो आपके पास एक ठोस नतीजा होता है, एक आधार होता है जिससे आप सीख सकते हैं और जिसे आप बाद में सुधार सकते हैं। निष्क्रियता से कुछ नहीं मिलता, केवल अफसोस और गंवाए हुए अवसर मिलते हैं। आपके लिए दूसरा व्यवहारिक कदम, सबसे सरल रूप में पूरा करो। जब भी कोई बड़ा काम सामने आए, खुद से पूछो, इस काम का सबसे सरल या कम से कम व्यवहारिक रूप क्या है? इसे कैसे बस पूरा किया जा सकता है, बिना परफेक्ट बनाए? उस न्यूनतम संस्करण को पूरा करने पर ध्यान दें। अगर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो बस जरूरी स्लाइड्स बना लो, डिजाइन की चिंता बाद में करेंगे। अगर आपको एक किताब लिखनी है, तो बस आज एक पैराग्राफ लिख लो, व्याकरण या शब्दों के चुनाव की चिंता बाद में करना। अगर आपको एक नया स्किल सीखना है, तो पहले दिन ही विशेषज्ञ बनने की बजाय बस 15 मिनट के लिए उसकी बेसिक जानकारी हासिल कर लो। ये तरीका आपको एक बड़ा काम भी शुरू करने की हिम्मत देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको शुरुआत में ही परफेक्ट नहीं होना है। ये आपको कम सोचने और ज्यादा करने के चक्र में लाता है। याद रखो, पूर्णतावाद एक ऐसा ढोंग है जो आपको काम करने से रोकता है। इसे छोड़ो और पर्याप्त होने पर ध्यान दो। हर छोटा पूरा किया गया काम आपकी प्रगति को दर्शाता है और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चैप्टर 3, अपनी अंदर की रुकावट को पहचानो और जीतो, दिमाग की चालों को समझना। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करने वाले होते हैं, तो अचानक आपका मन आपको हजारों बहाने देने लगता है? फोन देखना, ईमेल का जवाब देना, कुछ खाना या घर की सफाई करना, कुछ भी करने का मन करता है, बस वो असली काम नहीं। पीटर हॉलिस इसे हमारा आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ये कोई बाहरी दुश्मन नहीं है, ये हमारे ही दिमाग का एक हिस्सा है जो हमें हमारे आरामदायक क्षेत्र में बनाए रखना चाहता है। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बचाना चाहता है और परिचित चीजों को पसंद करता है। जब हम कोई नया या चुनौतीपूर्ण काम करने की कोशिश करते हैं, तो ये आंतरिक प्रतिरोध तुरंत सक्रिय हो जाता है। ये हमें विचलित करता है, हमें टालमटोल पर मजबूर करता है और बहाने बनाता है ताकि हम उस मुश्किल काम से बच सके। ये आंतरिक प्रतिरोध कई रूपों में आता है। टालमटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन, मैं इसे बाद में करूंगा, अभी मेरा मन नहीं है। पूर्णतावाद का बहाना, यह अभी पर्याप्त नहीं है,
मुझे और शोध करना होगा। आत्मसंदेह, मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा, लोग मुझ पर हंसेंगे। अत्यधिक व्याकुलता, बस एक और नोटिफिकेशन देख लूं, थोड़ा और इंटरनेट पर ब्राउज कर लूं। पीटर हॉलिस हमें इस आंतरिक प्रतिरोध को पहचानने और उससे सचेत रूप से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। वे इसे राक्षस कहते हैं जो आपकी उत्पादकता को खा जाता है। वे कहते हैं कि आपको इस प्रतिरोध को महसूस करते हुए भी काम करना सीखना होगा। इसे सिर्फ एक भावना या प्रतिक्रिया के रूप में देखें, न कि एक सत्य के रूप में। जैसे जब आपका मन कहे मुझे बहुत आलस महसूस हो रहा है, तो आप खुद से कहें मुझे आलस महसूस हो रहा है, पर मैं फिर भी 5 मिनट के लिए इस प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। आप उस भावना को स्वीकार करते हैं, पर उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप उसे एक अलग चीज के रूप में देखते हैं जो आपको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इस प्रतिरोध को जीतने का एक शक्तिशाली तरीका है अपने लिए इतने छोटे लक्ष्य निर्धारित करना कि उन्हें टालना लगभग असंभव सा लगे। जैसे मैं बस एक लाइन लिखूंगा, मैं बस कंप्यूटर चालू करूंगा। एक बार जब आप पहला सूक्ष्म कदम उठा लेते हैं, तो प्रतिरोध की शक्ति कम हो जाती है और गति बनने लगती है। यह दिखाता है कि आपका दिमाग आपको कितनी आसानी से धोखा दे सकता है और आप उसे कैसे हरा सकते हैं। आपके लिए तीसरा व्यवहारिक कदम, प्रतिरोध को नाम दो और काम करो। जब आप टालमटोल या आंतरिक प्रतिरोध महसूस करें, तो एक पल रुकें, एक गहरी सांस लें। अब उस भावना या विचार को एक नाम दें, जैसे ओह, ये मेरा आलसी मन फिर से आ गया है, या ये मेरा बहाना बनाने वाला राक्षस है। उसे पहचानें, शायद मन ही मन मुस्कुराएं और फिर भी काम करना शुरू करें। उसे बताएं कि आप उसके मालिक हैं, वो आपका नहीं। ये आपको उस भावना से अलग होने और उसे कम शक्तिशाली महसूस कराने में मदद करता है। ये एक मनोवैज्ञानिक तरकीब है जो आपके दिमाग को यह समझने में मदद करती है कि आप नियंत्रण में हैं। याद रखो, आंतरिक प्रतिरोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, पर यह आपको नियंत्रित न करे। उसे पहचानें, उसे अनदेखा करें और फिर भी काम करना शुरू करें। शुरुआत सबसे मुश्किल होती है, पर एक बार आप शुरू कर देते हैं तो प्रतिरोध कमजोर हो जाता है और आप आगे बढ़ने लगते हैं। चैप्टर 4, न करने वाली सूची की शक्ति, कम करके ज्यादा पाना। उत्पादकता सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये भी है कि आप क्या नहीं करते हैं। हम अक्सर अपनी करने वाली सूची, टू डू लिस्ट पर बहुत ध्यान देते हैं, उसे लंबा करते रहते हैं, उसमें और काम जोड़ते रहते हैं, लेकिन अपनी न करने वाली सूची, डोंट डू लिस्ट को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पीटर हॉलिस कहते हैं कि जो आप नहीं करते हैं वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आप करते हैं। कई बार कम करना ही ज्यादा होता है। अपनी न करने वाली सूची बनाना उन गतिविधियों, आदतों या व्यवहारों की एक सचेत रूप से तैयार की गई लिस्ट है जिनसे आप जानबूझकर बचेंगे, जिन्हें आप छोड़ देंगे या जिन पर आप अपनी ऊर्जा और समय खर्च नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वे आपकी ऊर्जा, समय और ध्यान बर्बाद करती हैं, आपको मुख्य लक्ष्यों से भटकाती हैं और आपको ओवरथिंकिंग के लिए और समय देती हैं। जब आप अपनी न करने वाली सूची को स्पष्ट करते हैं, तो आप वास्तव में अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं और उन चीजों के लिए जगह बनाते हैं जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। ये आपको फोकस रहने में मदद करता है और ओवरथिंकिंग के जाल से बचाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि किन चीजों पर आपको अपनी मानसिक ऊर्जा खर्च नहीं करनी है। ये आपको ना कहने की शक्ति देता है। आपकी न करने वाली सूची में क्या क्या हो सकता है? अत्यधिक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, हर 5 मिनट में फोन देखना या बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करना। अनावश्यक बैठकें, उन बैठकों में शामिल होना जो आपके लिए जरूरी नहीं है या जिनमें आपका कोई वास्तविक योगदान नहीं है। लगातार ईमेल या मैसेज चेक करना, हर नई ईमेल नोटिफिकेशन या मैसेज पर तुरंत जवाब देना, जिससे आपका काम बार बार बाधित होता है। पूर्णतावाद में समय बर्बाद करना, किसी काम को परफेक्ट बनाने की अंतहीन कोशिश करते रहना, जबकि वो पहले से ही काफी अच्छा हो। दूसरों को ना कहने में असमर्थता, हर अनुरोध को स्वीकार करना, भले ही वह आपकी प्राथमिकताओं के खिलाफ हो या आपके समय को बर्बाद करे। नकारात्मक समाचारों का अत्यधिक उपभोग, लगातार ऐसी खबरें देखना जो आपको तनाव देती हैं और जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। नकारात्मक लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना, ऐसे लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना जो आपकी ऊर्जा खत्म करते हैं, आपको नीचे खींचते हैं या आपको संदेह में डालते हैं। जब आप इन नहीं करने वाली चीजों को पहचान लेते हैं और उनसे सचेत रूप से दूरी बनाना सीख जाते हैं, तो आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा समय, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बचती है जो वास्तव में आपके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती हैं। आपके लिए चौथा व्यवहारिक कदम, अपनी व्यक्तिगत न करने वाली सूची बनाओ।
आज ही अपनी न करने वाली सूची बनाओ। कम से कम 3 से 5 चीजें लिखो जिन्हें आप अपनी दिनचर्या से हटाना चाहते हैं या जिन्हें आप कम करना चाहते हैं। इस सूची को अपनी करने वाली सूची के बगल में रखो। हर सुबह या रात अपनी न करने वाली सूची पर एक नजर डालो और खुद को याद दिलाओ कि आज आप किन चीजों से बचेंगे। धीरे धीरे इन आदतों को हटाना शुरू करो और देखो कि आपकी ऊर्जा और फोकस कैसे बढ़ता है। आप चकित रह जाएंगे कि आपके पास कितना अतिरिक्त समय और ऊर्जा बचती है। याद रखो, अपनी उत्पादकता को बढ़ाना सिर्फ ज्यादा करने के बारे में नहीं है, बल्कि कम पर सही चीजें करने के बारे में भी है। जो चीजें आपकी ऊर्जा और समय को खा जाती हैं, उन्हें पहचानो और उन्हें जानबूझकर छोड़ो। ना कहना सीखो, क्योंकि ना कहना खुद को हाँ कहने का एक शक्तिशाली तरीका है। चैप्टर 5, छोटे कदमों की अजेय शक्ति। गति बनाओ, बड़े लक्ष्य पाओ। बड़े लक्ष्य अक्सर हमें डरावने लगते हैं। एक किताब लिखना, एक नया व्यवसाय शुरू करना, फिटनेस में आना, कोई नया कौशल सीखना, ये सब इतने विशाल लग सकते हैं कि हम उन्हें शुरू करने से ही डर जाते हैं। यही डर ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। ये बहुत बड़ा है, मैं इसे कैसे करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है। ये विचार हमें एक जगह पर ही रोके रखते हैं। पीटर हॉलिस हमें सिखाते हैं कि किसी भी बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे, प्रबंधनीय और आसानी से पूरे किए जा सकने वाले कदमों में तोड़ना चाहिए। इसे वे माइक्रो एक्शन कहते हैं, या आप इसे 1 इंच का नियम भी कह सकते हैं। हर दिन केवल 1 इंच आगे बढ़ो। यह एक बहुत ही सरल लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्रभावी रणनीति है। जब आप अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वे तुरंत कम डरावने लगने लगते हैं और उन्हें शुरू करना बहुत आसान हो जाता है। यह आपकी आंतरिक प्रतिरोध को बाईपास करता है, क्योंकि काम इतना छोटा लगता है कि उसे टालने का कोई बहाना नहीं बचता। आपके दिमाग को यह लगता ही नहीं कि यह कोई बड़ा प्रयास है, इसलिए वो विरोध नहीं करता। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक किताब लिखनी है तो पूरे उपन्यास के बारे में मत सोचो, बस आज एक पैराग्राफ लिखने का लक्ष्य रखो। अगर आपको फिट होना है तो 1 घंटे का वर्कआउट करने की बजाय बस 5 मिनट वार्म अप करने का लक्ष्य रखो, या 5 मिनट पैदल चल लो। अगर आपको अपने कमरे को साफ करना है तो पूरे कमरे को साफ करने की बजाय बस एक दराज साफ करने का लक्ष्य रखो, या अपने डेस्क से सिर्फ 2 चीजें हटा दो। अगर आपको एक नया ग्राहक ढूंढना है तो पूरे सेल्स प्रोसेस के बारे में सोचने की बजाय बस आज एक संभावित ग्राहक को ईमेल भेजने का लक्ष्य बनाओ। जब आप ये छोटे कदम उठाते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करते हैं तो आप एक अदृश्य पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली बल का निर्माण करते हैं, जिसे मोमेंटम कहते हैं। हर छोटा कदम एक जीत है। ये आपके दिमाग को सफलता का संकेत भेजता है, और ये छोटी जीतें आपके अंदर एक आंतरिक प्रेरणा पैदा करती हैं, जो आपको अगले कदम के लिए स्वचालित रूप से प्रेरित करती है। गति एक शक्तिशाली बल है। एक बार जब आप इसे बना लेते हैं तो इसे रोकना मुश्किल होता है, और आप खुद को आगे बढ़ते हुए पाते हैं, अक्सर अपनी शुरुआती अपेक्षाओं से भी ज्यादा। ये सिद्धांत न केवल आपको किसी भी काम को शुरू करने में मदद करता है, बल्कि ये आपको लगातार बने रहने और बाधाओं के बावजूद प्रगति करते रहने में भी मदद करता है। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हैं तो समय के साथ ये थोड़ा थोड़ा बहुत बड़ा बन जाता है। याद रखें, रोम एक दिन में नहीं बना था, और आपके सपने भी छोटे लगातार कदमों से ही पूरे होंगे। आपके लिए 5वां व्यवहारिक कदम, अपने सबसे बड़े लक्ष्य को तोड़ो और एक माइक्रो एक्शन एक दिन अपनाओ। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को कागज पर लिखो। अब इसे 10 छोटे छोटे उपलक्ष्यों में तोड़ो। फिर उन उपलक्ष्यों को और छोटे रोजमर्रा के कार्यों में तोड़ो, इतने छोटे कि आप उन्हें करने में कोई प्रतिरोध महसूस न करें। अब हर दिन केवल एक सबसे छोटे कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करो। आप चकित रह जाओगे कि 1 महीने में आप कितनी दूर आ जाओगे और 1 साल में आप कहां पहुंच जाओगे। ये तरीका आपके दिमाग को निष्क्रियता से काम करने के तरीके में ले आता है। याद रखो, बड़े लक्ष्य डरावने होते हैं। उन्हें छोटे छोटे कार्रवाई योग्य टुकड़ों में तोड़ो। हर दिन केवल एक माइक्रो एक्शन पर ध्यान केंद्रित करो। ये छोटे कदम मिलकर एक शक्तिशाली गति बनाते हैं जो आपको आपके सबसे बड़े सपनों तक ले जाती है। चैप्टर 6, जोखिम से दोस्ती करो, विफलता नहीं सीख है। ओवरथिंकिंग का एक और प्रमुख और सबसे आम कारण है जोखिम से डरना। हम विफलता से डरते हैं, अस्वीकृति से डरते हैं, आलोचना से डरते हैं, या बस गलत कदम उठाने से डरते हैं। ये डर हमें अपने आरामदायक क्षेत्र में रोके रखता है, हमें नए अवसरों को अपनाने से रोकता है, और हमें बड़े सपने देखने से भी रोकता है। हम सोचते हैं, अगर ये काम नहीं किया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने गलती कर दी तो मेरा क्या होगा। पीटर हॉलिस कहते हैं कि ये डर हमें करना
बंद कर देता है और हमें अंतहीन सोचने में फंसा देता है। पीटर हॉलिस हमें इस डर को चुनौती देने और जोखिम को एक दोस्त के रूप में देखने की सलाह देते हैं, दुश्मन के रूप में नहीं। वे एक मौलिक सत्य को उजागर करते हैं, जोखिम लेना सीखने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। हर विफलता, हर गलती वास्तव में एक मूल्यवान सबक है, एक महत्वपूर्ण अवसर है जिससे आप सीख सकते हैं, अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं और अगली बार बेहतर और समझदारी से काम कर सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल लोग वे नहीं हैं जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि वे हैं जो सबसे ज्यादा बार असफल हुए पर हर बार कुछ नया सीखकर और मजबूत होकर आगे बढ़े। वे विफलता को अंतिम बिंदु नहीं बल्कि सफलता की सीढ़ी का एक पायदान मानते हैं। वे जानते हैं कि बिना प्रयास किए, बिना कुछ जोखिम लिए कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया जा सकता। हॉलिस हमें माइक्रो रिस्क लेने के लिए प्रेरित करते हैं। छोटे छोटे जोखिम ले जो आपको थोड़ा असहज करें, जो आपको अपने आरामदायक क्षेत्र से थोड़ा बाहर धकेलें, पर जो विनाशकारी ना हो। इन छोटे जोखिमों को लेना आपकी हिम्मत को बढ़ाता है, आपको अपने डर का सामना करने का अनुभव देगा, आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास दिलाएगा और आपको ये महसूस कराएगा कि आप नियंत्रण में हैं, भले ही परिणाम कुछ भी हो। ये आपको सिखाता है कि आप अपनी कल्पना से कहीं ज्यादा लचीले और मजबूत हैं। उदाहरण के लिए, एक नया विचार पेश करें, भले ही आप निश्चित न हो कि इसे स्वीकार किया जाएगा या नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगिए जिससे आप आमतौर पर नहीं मानते या जिसे आप थोड़ा प्रभावशाली मानते हैं। किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहीं जिससे आपको थोड़ा डर लगता हो, जैसे किसी नए कोर्स में दाखिला लेना या एक नया कौशल सीखना, भले ही आप पहले से इसके बारे में सब कुछ न जानते हों। अपनी राय व्यक्त करें, भले ही वो दूसरों से अलग हो या आपको आलोचना का डर हो। अपने काम का एक अपूर्ण संस्करण सार्वजनिक करें और प्रतिक्रिया लें, बजाय इसके कि आप इसे कभी बाहर ही न निकालें। इन छोटे जोखिमों को लेने से आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके डर कम होते हैं और आप बड़े जोखिमों और बड़े अवसरों के लिए मानसिक रूप से तैयार होते जाते हैं। ये आपको एक एक्शन बायस विकसित करने में मदद करता है, जो आपको असफलता के डर से रोकने की बजाय आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आपके लिए छठा व्यवहारिक कदम, अपने आराम क्षेत्र से रोज थोड़ा बाहर निकलो। हर दिन एक छोटी सी चीज करो जो आपको थोड़ा असहज करती हो। इसे अपनी दैनिक चुनौती मानो। ये किसी अजनबी से मुस्कुराकर बात करना, एक नया व्यंजन आजमाना या किसी सार्वजनिक मंच पर एक छोटा सा प्रश्न पूछना हो सकता है। अपने आरामदायक क्षेत्र से सचेत रूप से बाहर निकलने का अभ्यास करो। यह आपकी मानसिक शक्ति, लचीलेपन और आत्मविश्वास को अविश्वसनीय रूप से बढ़ाएगा। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने डर को कमजोर करते हैं और अपनी शक्ति को मजबूत करते हैं। याद रखो, विफलता अंत नहीं है, ये सीखने और बढ़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। जोखिम से डरना आपको पीछे धकेलता है। छोटे, प्रबंधनीय जोखिम लेना शुरू करो और अपनी विफलता को सीखने का अवसर मानो। अपनी मानसिकता को डरने से सीखने में बदलो और आप अजेय हो जाओगे। चैप्टर 7, व्याकुलता से सक्रिय रूप से लड़ो, अपना ध्यान वापस पाओ। आज की डिजिटल दुनिया में व्याकुलता एक ऐसी चुनौती बन गई है जो हमारी उत्पादकता, हमारे ध्यान और हमारी मानसिक शांति को खा जाती है। हमारा स्मार्टफोन, सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, ईमेल अलर्ट, अनगिनत एप्लीकेशन और इंटरनेट पर जानकारी का अथाह सागर, ये सब हमारे ध्यान को लगातार खींचते रहते हैं, हमें हमारे मुख्य कार्यों से भटकाते हैं और ओवरथिंकिंग के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं। जब हम विचलित होते हैं तो हमारा दिमाग आसानी से अपने विचारों में खो जाता है। हम मल्टीटास्किंग के जाल में फंस जाते हैं और अंत में कुछ भी प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाते। पीटर हॉलिस कहते हैं कि अगर आप ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको सक्रिय रूप से व्याकुलता से लड़ना होगा, निष्क्रिय रूप से उसे स्वीकार करना नहीं। व्याकुलता से लड़ने का मतलब है अपने काम के माहौल और अपनी व्यक्तिगत आदतों पर सचेत रूप से नियंत्रण रखना। ये सिर्फ कम फोन चलाने के बारे में नहीं है, ये एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है ताकि आपका ध्यान केंद्रित रह सके। डिजिटल डिटॉक्स और भौतिक दूरी। जब आप किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो अपने स्मार्टफोन को दूर रखें, दूसरे कमरे में या कम से कम अपनी पहुंच से बाहर। अनावश्यक एप्लीकेशन की नोटिफिकेशंस जैसे सोशल मीडिया, न्यूज एप्लीकेशन को पूरी तरह से बंद कर दें। निर्धारित समय पर ईमेल जांचें। हर नई ईमेल के आने पर उसे तुरंत जांचने और प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़ें। इसके बजाय दिन में केवल 2 से 3 बार ईमेल जांचने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। यह आपको लगातार बाधित होने से बचाता है और आपका ध्यान भंग होने से रोकता है। सोशल मीडिया से दूरी और ब्लॉकिंग उपकरण। काम करते समय या महत्वपूर्ण कार्यों के दौरान सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहें।
आप टाइमर एप्लीकेशन या वेबसाइट ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं जो आपको निश्चित समय के लिए इन साइट्स तक पहुंचने से रोकते हैं। अपने कार्यक्षेत्र को अनुकूल बनाओ। एक साफ, सुव्यवस्थित और शांत कार्यक्षेत्र आपके ध्यान को बेहतर बनाने में मदद करता है। अपने डेस्क से अनावश्यक सामान हटाओ। शोर शराबे वाले माहौल से बचें या नॉइस कैंसलिंग हेडफोन का उपयोग करें। काम के लिए समर्पित समय स्लॉट और डीप वर्क अपने कैलेंडर में फोकस टाइम या अबाधित काम का समय के लिए निश्चित स्लॉट निर्धारित करो। इस दौरान आप किसी भी तरह की व्याकुलता को दूर रखो। दरवाजा बंद करें, सहकर्मियों से कहें कि आपको बाधित न करें और केवल एक काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करो। शोध बताते हैं कि एक बार जब आपका ध्यान भटक जाता है तो उसे पूरी तरह से वापस आने में औसतन 30 मिनट लगते हैं। समान कार्य एक साथ, बैचिंग सिमिलर टास्क्स, समान प्रकृति के कार्यों को एक साथ करो, जैसे सभी फोन कॉल्स एक साथ, सभी ईमेल एक साथ, सभी छोटे प्रशासनिक काम एक साथ। यह आपको बार बार संदर्भ बदलने से बचाता है और आपके दिमाग को एक ही मोड में रहने देता है। हॉलिस ये भी कहते हैं कि अपने दिमाग को भी व्याकुलता से लड़ने के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी है। जब आपका मन भटके, और ये होगा ही, ये दिमाग का स्वाभाविक तरीका है, तो उसे धीरे से, बिना खुद को डांटे या दोषी ठहराए, वापस अपने काम पर लाओ। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। जितना ज्यादा आप ये अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने ध्यान को नियंत्रित कर पाएंगे और केंद्रित रह पाएंगे। आपके लिए 7वां व्यवहारिक कदम, पोमोडोरो तकनीक और माहौल को हैक करो। पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट के लिए टाइमर सेट करो और उस समय केवल एक काम पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो, बिना किसी व्याकुलता के। 25 मिनट के बाद 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। 4 पोमोडोरो चक्रों के बाद एक लंबा ब्रेक लो, 15-30 मिनट। ये आपके दिमाग को केंद्रित रहने और व्याकुलता को कम करने में मदद करता है। अपने माहौल को हैक करो। अपने वातावरण को इस तरह से सेट करो कि वो आपको उत्पादक बनाए। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखो। नोटिफिकेशन बंद करो। वेबसाइट ब्लॉकर का उपयोग करो। अपने डेस्क पर केवल वो चीजें रखो जिनकी आपको जरूरत है। अपने वातावरण को अपने लाभ के लिए काम पर लगाओ, न कि अपने खिलाफ। याद रखो, व्याकुलता आपकी उत्पादकता और मानसिक शांति की सबसे बड़ी दुश्मन है। उन्हें सक्रिय रूप से पहचानो और अपने काम के माहौल और अपनी आदतों को बदलकर उनसे लड़ो। अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि आपका ध्यान ही आपकी सबसे कीमती संपत्ति है। तो दोस्तों, हमने पीटर हॉलिस की परिवर्तनकारी और बेहद व्यवहारिक किताब थिंक लेस डू मोर के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे लेसन्स की इस विस्तृत यात्रा को पूरा किया। ये सिर्फ एक पुस्तक समीक्षा नहीं थी, ये आपके निष्क्रिय दिमाग को एक्शन में बदलने का एक गहन मार्गदर्शन था। इस किताब का मूल मंत्र, इसका सार सरल है, पर अगर इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से गहरा है। सोचना बंद करो और करना शुरू करो। हमने सीखा कि कैसे प्रेरणा कोई जादुई चीज नहीं है जिसका आपको इंतजार करना है, बल्कि ये एक्शन से पैदा होती है। हर छोटे कदम से ऊर्जा और संतुष्टि का डोपामाइन मिलता है। हमने जाना कि पूर्णतावाद का जाल कितना खतरनाक हो सकता है और कैसे पर्याप्त होना ही अक्सर परफेक्ट की तुलना में कहीं ज्यादा मूल्यवान और प्रभावी होता है। हमने अपने अंदरूनी प्रतिरोध, उस आलसी और बहाने बनाने वाले दिमाग को पहचानने और उससे लड़ने के प्रभावी तरीके सीखे, जिससे आप निष्क्रियता को तोड़ सके। हमने अपनी न करने वाली सूची बनाकर अपने समय और ऊर्जा को बचाने की शक्ति को समझा, जिससे आप सही चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सके। हमने जाना कि कैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर गति बनाई जा सकती है और कैसे ये छोटे रोजमर्रा के कदम आपको आपके सबसे बड़े सपनों तक ले जा सकते हैं। हमने जोखिम के साथ अपने रिश्ते को बदलने की हिम्मत सीखी, विफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने की शक्ति को अपनाया और अपने डर को अपनी प्रगति में बदलने का मार्ग खोजा। और अंत में हमने अपनी रोजमर्रा की व्याकुलता से सक्रिय रूप से लड़ने और अपने कीमती ध्यान को वापस पाने के व्यवहारिक तरीके जाने, जिससे आप केंद्रित और प्रभावी रह सके। पीटर हॉलिस की यह किताब हमें एक ऐसा शक्तिशाली और मुक्तिदायक संदेश देती है जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। हमारी वास्तविक क्षमता असीमित है, पर हम अक्सर उसे अपने ही विचारों के अंतहीन जाल में फंसा देते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि आप एक डूअर हैं, एक एक्शन लेने वाले व्यक्ति हैं, न कि सिर्फ एक थिंकर या एक दर्शक। निष्क्रियता को तोड़ने और अपनी पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए आपको केवल एक चीज की जरूरत है, पहला कदम उठाना। चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना भी अपूर्ण क्यों ना हो, कितना भी डरावना क्यों ना हो, बस शुरू करो। आपकी जिंदगी कल नहीं बदलेगी। आपकी जिंदगी तब बदलेगी जब आप आज, अभी, इस पल में एक छोटा सा सचेत एक्शन लेंगे। इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और देखें कि कैसे आपके विचार शांत होते हैं,
आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ती है, आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आपके सबसे बड़े लक्ष्य धीरे धीरे पर निश्चित रूप से हकीकत में बदलने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको वाकई लगा हो कि इसने आपकी मदद की है, कि इसने आपको कुछ नया और मूल्यवान सिखाया है, तो कृपया इसे लाइक करें, इसे अपने उन दोस्तों, परिवारजनों या सहकर्मियों के साथ शेयर करें जिन्हें आप जानते हैं कि वे ओवरथिंकिंग में फंसे हुए हैं या जो अपनी जिंदगी में ज्यादा एक्शन लेना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और गहन, व्यवहारिक और मूल्यवान कंटेंट मिस न करें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने मन को शांत रखें, अपने हाथों को सक्रिय करें और याद रखें, कम सोचो, ज्यादा करो। आपकी जिंदगी आपका इंतजार कर रही है।